नमस्ते। नमस्ते। मैं आचार्य विश्वामित्र हमारे बीच में आज मालवा के प्रसिद्ध भजनोपदेशक पंडित काशीराम जी अनल जी आज हमारे साथ आए हुए हैं। हमारे बीच में है ऐसे शख्सियत जिन्होंने अपने जीवन में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार में पूरा जीवन समर्पित कर दिया। ऐसे शख्स हैं, ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं जिन्होंने हजारों युवाओं को वैदिक धर्म में दीक्षित किए हैं और अनेक क्षेत्रों में जाकर के अपने ओजस्वी वाणी से, व्यायाम से तथा शारीरिक उन्नति से नौजवानों को उन्होंने जोड़ा है। आइए आज हमारे बीच में आदरणीय पंडित काशीराम जी अनल है और लगभग 85 साल के उम्र में भी आज भी दौड़ते हैं और आज भी सनातन धर्म के प्रति समर्पित है। मैं आदरणीय जी से निवेदन करना चाहूँगा, इस क्षेत्र में, मालवा क्षेत्र में, पूरे मध्य प्रदेश में गुरु जी के नाम से विख्यात है और हजारों शिष्य इनके अनुयायी बने हुए हैं जो वैदिक धर्मी हैं, सनातन धर्म का पालन कर रहे हैं, जगह जगह आर्य समाज का प्रचार प्रसार करते रहते हैं। तो मैं गुरु जी से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे बीच में गुरु जी हैं और आज बताएंगे कि उन्होंने अपने जीवन में किस प्रकार से आर्य समाज से उन्होंने अवगत हुए और आर्य समाज की गतिविधियों को, सनातन धर्म को, वेद को, उपनिषद को और वैदिक सिद्धांत को गांव-गांव, शहर-शहर तक प्रचारित प्रसारित करने का काम किया है। मैं आदरणीय जी से निवेदन करना चाहूँगा कि आज अपना अनुभव बताएंगे कि किस प्रकार से आपने हजारों नवयुवकों को आपने कैसे जोड़ा। तो आदरणीय मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हम सबको बताएं। मैं वैसे जब 5वीं कक्षा पढ़ता था जी, तभी से मैं एक तो व्यायाम का शौकीन रहा जी। हमारे यहाँ ऐसा कोई घर नहीं जहाँ किसी ने लंगोट न बांधी हो, सब व्यायाम प्रिय रहे सारा गांव। तो मैं भी उससे कैसे बच सकता था। सारे नौजवान, सारे 15 साल का कोई भी ऐसा नहीं था जो कि व्यायामशाला में नहीं जाता जी। तो 15 साल से लेकर के और 25, 30, 33 साल के भी व्यायामशाला में आते थे। हमारे गुरुजी महंत अयोध्या दास जी थे जो बड़े मंदिर के महंत थे और उनके भी एक गुरु जो यहाँ आया करते थे स्वामी ओंकारनाथ। बहुत उनका शरीर ढील था और 65 वर्ष की आयु में भी उनका शरीर वज्र था। संडासी से कहीं भी उनकी चमड़ी आप नहीं पकड़ सकते। सांड सी होती है नहीं लोहे की, उससे भी कहीं की चमड़ी आप नहीं पकड़ सकते, ऐसे थे। बहुत बुद्धिमान थे। वो दिल्ली में उनके गुरु थे, दिल्ली में, तो दिल्ली में भी वो ज़्यादा रहते थे। समय समय पे वो आते थे यहाँ पे कानौर में, महीने 2 महीने रहते थे। उन्होंने पंडित रामचंद्र देहलवी के प्रवचन सुने जी, प्रकाशवीर शास्त्री के प्रवचन सुने दिल्ली में जी। और उन्होंने स्वामी दर्शनानंद जी के ग्रंथों को भी पढ़ा। तो वो आर्य समाजी विचारधारा के बने। फिर वो कानौर में आए तो सत्याग्रह प्रकाश लाए। तो हम महंत जी के साथ में रहते थे। तो वो कहते लो महंत, ये सत्याग्रह प्रकाश हमको सुनाओ। महंत जी पढ़ते, हम सब सुनते।
तो कहते हैं नहीं, लाल ही देखन में चली तो मैं भी हो गई लाल। उन पे भी रंग चढ़ गया आर्य समाज का, और हमारे ऊपर भी रंग चढ़ गया। जो 84 गांव के महंत थे, बड़े मंदिर के पुजारी थे, उन पे आर्य समाज का रंग चढ़ गया। तो वो भी आर्य समाज का प्रचार करने लगे। एक योग से ऐसी दुर्घटना हुई कि उनका मर्डर हो गया, हमारे गुरु जी का मर्डर हो गया, क्योंकि वो गरीबों की सहायता किया करते थे। सारे क्षेत्र में उनका नाम था, गरीबों की सहायता करते थे। इस कारण जो है उनसे लोगों की दुश्मनी बढ़ गई और उन्होंने रात में उनका मर्डर कर दिया। उस समय मैं 8वीं में पढ़ता था, 8वीं पढ़ता था। तो वो चले गए, अखाड़ा बहुत जोरदार चलता था, वो अखाड़ा भी ठंडा हो गया। एक दिन सपने में गुरुजी आते हैं और मुझसे कहते हैं, काशीराम क्या व्यायामशाला चल रही है? मैंने कहा गुरुजी व्यायामशाला तो बंद है। अच्छा तुम जाते हो कि नहीं, तुम कर रहे हो? कहा मैं तो कर रहा हूँ, हम जाते हैं, हम शिव सिंह जी और हम दोनों जाते हैं। तो सपने में वो हंस दी है कि अब मुझे चिंता नहीं। ये उस समय तो सपना था, पर आज वो सपना साकार हो गया। उससे हमको जो लगन लगी धीरे धीरे धीरे, और मैं कॉलेज में भी पढ़ने गया तो हायर सेकेंडरी मैंने मक्सी गांव से की थी, कनासिया से जाता था पैदल। कनासे में भी मैंने व्यायामशाला चलाई, और उस समय हम आरएसएस से भी जुड़े थे और भारतीय जनसंघ से भी जुड़े थे, क्योंकि हमारे गुरुजी वहाँ से आरएसएस और भारतीय जनसंघ और ये सारी गतिविधियाँ वो मंदिर से चलती थी, तो उन सबका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा। तो यूँ कहा जाए कि ये सनातन धर्म का जो प्रचार प्रसार है, हाँ, वैदिक धर्म का जो प्रचार प्रसार है, हाँ, वो व्यायामशाला से ही चली। व्यायामशाला, अर्थात व्यायामशाला के माध्यम से जो है नौजवानों को दुर्व्यसन से और अन्य चीजों से जो है दूर करके। अब जैसे क्या है, हाँ जी, जैसे कि हमने करजू गांव में अखाड़ा खोला जी, तो हम उनको निर्व्यसनी बनाते थे। अच्छा, करजू गांव में शराब मांस का बड़ा दौर था जी, तो हमने वहाँ कम से कम 100-200 नौजवानों को तैयार किया। फिर उसके बाद में करजू में सबसे पहला करजू में व्यायामशाला खुली, और आज भी वो करजू जो है बहुत आगे है आर्य समाज के प्रचार प्रसार में। बड़े बड़े आयोजन होते हैं, बड़े बड़े काम होते हैं। तो करजू से फिर प्रेरणा दूसरे गांव वालों ने ली। जब वो गांव वाले में जाते कि ये गांव में परिवर्तन कैसे हुआ जी, तो वो गांव वालों को पता चलता कि भाई यहाँ वो फलाने आए, उन्होंने ऐसा व्यायामशाला शुरू की, लोगों को संगठित किया, उनको यज्ञोपवीत दिया, ये यज्ञ करने लगे, सत्संग आदि करने लगे, वेद शास्त्रों की बातें करने लगे। उनमें उनके जीवन में परिवर्तन देख करके जब उनके वहाँ मेहमान आते थे तो निकालो भाई बीड़ी पियो, जर्दा खाओ, तो हम तो कुछ भी नहीं करते, चाय भी नहीं पीते। अरे ये परिवर्तन कहाँ से हुआ? तो हमारे जो है वो हमारे गुरु जी काशीराम जी वो आए, उन्होंने हमको ये सिखाया। तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ आ सकते हैं क्या? तो बिल्कुल आ सकते हैं। तो फिर वो आए। तो इस प्रकार करते करते 500 गांवों में, इस क्षेत्र के 500 गांवों में व्यायामशालाएं खोली और कम से कम 50,000 नौजवान तैयार। वाह! और इस क्षेत्र से जो विधर्मियों का आतंक था वो भी समाप्त किया।
उससे संगठन से समाप्त हो गया, अपने आप समाप्त हो गया। संगठन हम संवर्धन संभो मनासी जानता देवा भागम यथा भागम सब जाना। हाँ, संगठन आपका है तो लड़ने की आवश्यकता नहीं है नहीं? बिल्कुल। आप सक्षम है, आपका समाज, आपने जो है संगठन मजबूत कर दिया। हमने संगठन इतना मजबूत कर दिया कि इधर से जो है बुराइयां समाप्त हो गई जी। हाँ, और खूब अब 2 गुरुकुल खुल गए जी। एक गुरुकुल लड़कियों का चल रहा है जी। एक लड़कों का निर्माण हो गया है। अब केवल वो थोड़ा और काम बाकी है तो बिल्कुल चल जाएगा वो लड़कों का भी। और आयुर्वेद दल की शाखाएं खूब लग रही है। यहाँ से अनेक प्रचारक निकल रहे हैं, व्यायाम शिक्षक निकल रहे हैं जो सारे देश में व्यायाम सिखाते हैं। यहाँ से आचार्य भी निकल रहे हैं, व्याकरण के गुरुकुल के स्नातक भी निकल रहे हैं। तो और हम जो है एक बहुत बड़ा केंद्र आयुर्वेद दल का जो निरंतर प्रशिक्षण चलता रहे, ऐसा हम प्रशिक्षण केंद्र बना रहे हैं इस क्षेत्र में जी, जिसके द्वारा ये काम और बढ़ेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आज के दौर पे, आज के युग में आर्य समाज का प्रचार प्रसार, आर्य संस्कृति का, वैदिक धर्म का, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कैसे करें? हाँ, तो इसके प्रचार करने के बहुत सारे आयाम हैं, जैसे व्यायामशालाएं, व्यायाम के माध्यम से हम व्यायाम के माध्यम से, क्योंकि सबकी रुचि अलग अलग होती है। हाँ, रुचि अलग हो क्या है, अभी नौजवान ज्यादा इधर रहे, इधर उधर पिछड़ रहे हैं, कभी भी धर्मी बन जा रहे हैं तो कभी और दिशा नहीं मिल रही, दिशा नहीं मिल पा रहा है, सही गुरु नहीं मिल पा रहा है। हाँ, और केवल खाने कमाने मौज मस्ती में ही उनका समय चला जाता है। देखो, कबड्डी खेलते खेलते हिंदुस्तान में राज हो गया कि नहीं जी? है? हाँ, तो जोड़ना पड़ता है, संगठन का निर्माण करना पड़ता है। तो एक तो है व्यायामशाला खोलें, आयुर्वेद दल की शाखाएं खोलें, और जैसा रुचि का कोई संगीत प्रेमी है, हाँ, है नहीं जी, तो एक संगीत सिखाने का कार्य वो केंद्र भी खोले जी। कोई संस्कार प्रिय, कोई संस्कार सीखना चाहते हैं तो संस्कार का केंद्र, ऐसा हम ऐसा खोलना चाहते हैं कि। और एक माध्यम और है, आज के युग में यज्ञ को ज्यादा मांग, यज्ञ के माध्यम, संस्कार का मतलब यही कि यज्ञ करना सिखाना जी, है ना, संस्कार 16 संस्कार, तो उसका मतलब ये यज्ञ है। यज्ञ से सब जुड़ सकते हैं जी, है ना, संगीत से भी बहुत सारे जुड़ सकते हैं, बिल्कुल, व्यायाम से भी सब जुड़ सकते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो आधुनिक खेल हैं, है ना, उन खेलों के माध्यम से भी, खेलों के माध्यम से भी हम जोड़ सकते हैं जी। फिर हमारा खेल आरंभ होगा काय से, फलाने मंत्र से जी, गायत्री मंत्र से होगा। हाँ, तो हमारे वो भी तो जोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल, जाना पड़ेगा। पौराणिकों हमने क्या प्रदर्शन किए, व्यायाम के प्रदर्शन, हमारा ऐसा बहुत जोरदार प्रदर्शन। गाँव में आपने तो देखा ही है, गांव में, शहर में प्रदर्शन होते रहते हैं। तो हमने क्या, जैसे कि यहाँ फलाना पौराणिकों का कोई पर्व है ना जी, जो भी देवी देवता मानते हैं, तो उनका जो भी जन्मदिन है उस पर शोभा यात्राएं निकलती है, तो वो हमको बुलाने आते हैं कि हमारे जो है इस शोभा यात्रा में आयुर्वेद दल का प्रदर्शन हो जी, बुलाते हो, हम जाते हैं। अब उसमें बहुत सारे आते, हम प्रदर्शन दिखाते तो वो बड़े प्रभावित होते थे और वो कहते थे कि आप हमारे गांव में आओ, ऐसे ही बढ़ाइए। तो ये संस्कृति जो सनातन संस्कृति है, सबसे पुरानी संस्कृति है, जिसको राम ने माना, जिसको कृष्ण ने माना, जिसको ऋषि मुनियों ने माना,
जो संस्कृति वैदिक संस्कृति थी, जो सनातन जो धर्मी है वे लोग ये मानते थे। आजकल तो जो है पौराणिक मतांतर ज्यादा फैल चुका है। धर्म के नाम में कितने पाखंड हो रहे हैं। अभी जो महाकुंभ चल रहा है, इस महाकुंभ में लोग जो है हजारों लाखों अरबों लोग जो है जा रहे हैं और इनका एक ही उद्देश्य है कि जो है वहां जाकर के केवल डुबकी लगाने मात्र से जो है उनके सारे पाप धुल जाएंगे। क्या ये बात सही है गुरुजी? नहीं, देखो हमारा जो शास्त्र उठा करके देखो तो उनका अधिगात्राणि शुद्धंती मनः सत्येन शुद्धति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञान शुद्धति। हमारे ऋषि ने ये कहा तीर्थ क्या है? जना ये तरंती तानी तीर्थानी, जिससे मनुष्य तर जाए उसको तीर्थ कहते हैं। तो जिन कामों के करने से भवसागर से पार हो जाए तो वो तीर्थ है। हम ईश्वर की उपासना करें, ईश्वर की उपासना से हम भवसागर से पार होंगे। हम ये ब्रह्म है नहीं, ब्रह्म यज्ञ ईश्वर की उपासना, देव यज्ञ हम यज्ञ करेंगे, पर्यावरण को ठीक करेंगे, परोपकार करेंगे, उससे सारे संसार का भला करेंगे, तो ये भी भवसागर से पार होने का रास्ता। और हम जो है अपने माता पिता आचार्य गुरु की सेवा करेंगे, उनका आदर सम्मान करेंगे, तो ये भी भवसागर से पार होने का रास्ता है। यानी एक बहू अपनी सास की सेवा करे वो तीर्थ है जी, है नी। और भाई भाई आपस में प्रेम करे, ये तीर्थ है। आपस में प्रेम से रहना, माता पिता की सेवा करना, यही तो तीर्थ है। इन कर्मों से जी ऐसा मैंने सुना है, पढ़ा है, साधु संत जितने भी रहते थे या तो गंगा के किनारे रहते थे, इसलिए वो तीर्थ। सही बात है। बात यही है कि इसलिए आज जल को तीर्थ माना जा रहा है कि जो साधु संत रहते थे वहाँ उनके उपदेश होते थे, वो उनके उपदेश सुन करके आदमी अपने जीवन को बना करके भवसागर से पार हो जाते थे, इसलिए वो तीर्थ के नाम से विख्यात हो गए। लेकिन लोगों ने ये माना कि जो है डुबकी केवल लगाने से ही पाप धुल जाएंगे। अच्छा, ये पाप जो होता है ये पाप तो जीवात्मा करता है। हाँ। लेकिन शरीर की जो है धोआई होती है, पोछाई होती है, अर्थात कहा जा सकता है जल से शरीर शुद्ध होता है। मन और आत्मा की और बुद्धि की शुद्धि नहीं हो सकती है। मनः सत्येन शुद्धति, मन की जो शुद्धि होती है वो सत्य का आचरण करने, सत्य के आचरण करने, और सत्यात् परो धर्म। और आत्मा की जो शुद्धि होती है वो आत्मा की जो शुद्धि होती है। तो गुरुजी हम चर्चा कर रहे हैं कि मन जो है तो सत्य से शुद्ध होता है, बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है। तो इस प्रकार से ये सब शास्त्रों की बात है, वेदों की बात है। हम सनातन धर्मी जो है वेदों को छोड़ करके, उपनिषदों को छोड़ करके, रामायण और गीता को छोड़ करके हम तो बाह्य आडंबर में आजकल के नौजवान, आजकल के लोग उसमें ही ज्यादा आगे जाते जा रहे हैं, जिसके कारण जो है विधर्मी बहुत हो रहे हैं। सही है। तो कहने का तात्पर्य है आपका जीवन तो रहा, हजारों नवयुवकों को वैदिक धर्म से आपने दीक्षित किया, जोड़ा, लाखों परिवारों को जो है आपने जो है, हजारों परिवारों को आपने जो है सनातन धर्म में आपने जोड़े। इस प्रकार से आने वाले जो नौजवान है, नवयुवक है, नवयुवती है, क्या करें तो इनको जो है अपने सनातन धर्म में कैसे जोड़े, इस विषय में आप थोड़ा सा बताइए, ताकि क्योंकि आपका अनुभव बहुत ज़्यादा है कि हमारे आने वाले जो जनरेशन है, अभी के नौजवान हैं, अभी के युवक और युवतियां हैं, जो सनातन धर्म से कैसे जुड़े और वास्तविक चीज को कैसे समझें, आज इसकी जरूरत है। तो आप कुछ सुझाव देंगे? वैसे अपने शास्त्रकारों ने, ऋषियों ने बताया, उपदेशो उपदेशित्वात् तत्संजितो इतर अंध परंपरा। जब सत्य उपदेश का अभाव होता है तो अंध परंपराएं
फैलती है जी। है नहीं? तो सत्य उपदेश के अभाव में ही ये अंध परंपराएं फैल रही है नहीं? तो ये है कि हमारा प्रयास जितना होना चाहिए उतना प्रयास नहीं हो पा रहा है जी। गांव गांव में आर्य समाज का प्रचार नहीं होता है, इसीलिए अंधविश्वास फैल रहा है, अज्ञान फैला, क्योंकि वो अज्ञानी लोग तो हर जगह हैं, पाखंडी हर जगह हैं, तो इसलिए ये अज्ञानता बढ़ रही है। अब ये है कि उससे दुगना अगर प्रचार हमारा हो, यानी जी। एक साइकिल से चल रहा है, एक मोटरसाइकिल से चल रहा है, जी। तो साइकिल वाला मोटरसाइकिल वाले से आगे नहीं जा पाता है। तो हमें तो उससे द्रुत गति का वाहन चाहिए, तब हम उनसे आगे बढ़ सकते जी। हैं। ऐसे हमारा प्रचार जो है, हमारा प्रचार बहुत जोर शोर पे होना चाहिए, दीवानगी चाहिए। देखो जी। ये देखा कि प्रचारकों में दीवानगी चाहिए। जैसे पहले के प्रचारक हुआ करते थे कि तबला, पेटी, हारमोनियम सर पे हम हम खूब ले गए। हम जो है देखो, हमने गांव में जाकर के प्रदर्शन किया, मलखम कंधे पे, मुग्दले कंधे पे, सारे सामान कंधे पे, और पैदल हम उनको उठा करके ले गए, गांव में हमने प्रदर्शन किया और फिर उनको विचार दिए। तो इस प्रकार से गुरु जी कहा जाए बाजे वाली जो आपका जो कार्य है वो जमीनी स्तर पर है जी। लेकिन आजकल के जो उपदेशक है, भजनोपदेशक है, जो भी है, वो केवल जहाँ पर आर्य समाज है, जहाँ पर सनातन धर्मी है, वहीं पर ही लोग जाना पसंद करते हैं। और जो बिना देखो आपने और हमने उड़ीसा में अपन बाजा और ये सब तोके और गांव हाँ घूमेंगे नहीं जी। हाँ, प्रचार किया। तो कहने का सवाल ये है कि हमें गांव गांव पहुंचना पड़ेगा, इसके लिए हमें योजना बनानी पड़ेगी जी। इसके लिए हमें उपदेशक तैयार करने पड़ेंगे जी। हर स्तर के उपदेशक, हर स्तर के उपदेशक हमको तैयार करना पड़ेगा जी। ठीक है। तो कहा जाए कि आपका जीवन बड़ा संघर्षमय रहा और आपने जो है मालवा अंचल में, पूरे मध्य प्रदेश नहीं अपितु कई राज्यों में आपने प्रचार प्रसार किया। तो कहने का तात्पर्य है कि हम किस प्रकार से जो है आर्य समाज से, वैदिक धर्म से, सनातन धर्म से लोगों को हम जोड़े, ये आपका अच्छा अनुभव रहा है। आइए इन्हीं शुभ आशाओं के साथ, शुभ संकल्पों के साथ आज हमारे गुरु जी के चर्चा परिचर्चा में और एक ये है कि हम खंडन जो है जी, खंडन का विषय जो है वो अधिक नहीं लेते हुए हमारे सिद्धांतों को हम बताएं जी। जब हमारे सिद्धांत उनको समझ में आ जाएंगे तो हम और उनको इस प्रकार से समझाएं कि एकदम जी। हमने बहुत सारे उपदेशों में अरे तुम पत्थर पूज रहे हो जी। अब ये एकदम तीखी भाषा है ना, नरम चाहिए। हम उनको ऐसे समझाएं कि भैया पर ये पत्थर किसने बनाया? भगवान ने पत्थर बनाया जी। तो भगवान बनाने वाला अलग हुआ, बनने वाला अलग हुआ। बिल्कुल। तो ये पत्थर जो है भगवान नहीं है, इसका बनाने वाला भगवान है। तो भगवान अलग है और ये पत्थर अलग है जी। तो हमें भगवान की उपासना करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है कि नहीं? भगवान दुनिया बनाता है, दुनिया भगवान को नहीं बना सकती। अब बोलो इसका उत्तर मैंने अच्छे किसी भी पंडित से पूछता हूँ तो वो यही कहते हैं कि भगवान को कोई नहीं बना सकता। बस हमने कहा तुमने बात तो सही कही पर आप मान उल्टा रहे हो। ठीक है नहीं? तो कहने का तात्पर्य हमारे प्रचार का तरीका हाँ ऐसा अलग अलग होना चाहिए। खाने को खाना कहो, वह जाएगा रूठ,
धीरे धीरे पूछिए कैसे गई ये फूल। जी नहीं? तो अच्छा लगा आपसे चर्चा करके। आइए यहीं पर चर्चा को हम समाप्त करते हैं। हमारे बीच में पंडित काशीराम जी अनल, जिन्होंने सैकड़ों हजारों नवयुवकों को वैदिक धर्मी बनाए, गांव-गांव शहर-शहर प्रचार इन्होंने किया, अनेक क्षेत्रों में प्रचार किया और आज बड़े ही अपने आप को धन्य मानते हैं। मैं भी जो है गुरु जी के सानिध्य में कई दिनों तक रहा, कई महीनों तक रहा, साथ में प्रचार प्रसार किए। आइए आपसे चर्चा करके बड़ा अच्छा लगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दर्शक बंधुओं का। यहीं पर अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। ओम शांति 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 ओम।